दिखा रहे हैं एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रेप पीड़िता का हालचाल जानने के लिए। सौरभ भी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, खबर ये थी कि जो मेडिकल बोर्ड है वो फैसला लेगा कि आखिरकार रेप पीड़िता को क्या एम्स ले जाना है या नहीं, लेकिन हालांकि परिजन जो है उनकी अभी सहमति नहीं आई है कि एम्स दिल्ली रेफर किया जाए या नहीं। अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं तस्वीरें जयपुर की एसएमएस हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं रेप पीड़िता का हालचाल जानने के लिए। ट्रॉमा सेंटर में रेप पीड़िता का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि गोली लगने से उसके सिर, कान और रीढ़ में गंभीर चोटें आई हैं, पैनक्रियाज भी डैमेज हुए हैं। हालांकि खुद चिकित्सा मंत्री जब पहुंचे थे तो उन्होंने स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि हालत जो है वो स्थिर है और मेडिकल बोर्ड जो फैसला लेगा उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री को भी हम रिपोर्ट सौंपेंगे। और अब देखिए खुद मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। एसएमएस अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रात में पहुंचे हैं करीब 10:15 बजे। सौरभ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं एसएमएस अस्पताल। रात 10:30 बजे वो पहुंचे हैं एसएमएस अस्पताल, जहां पर ट्रॉमा सेंटर में पीड़िता का हालचाल वो जानेंगे। उसके परिजनों से भी मुलाकात वो कर सकते हैं, क्योंकि परिजनों ने अभी तक सहमति नहीं दी है कि पीड़िता को एम्स ले जाया जाए, दिल्ली ले जाया जाए। हालांकि मेडिकल बोर्ड जो फैसला लेगा उसी के आधार पर चिकित्सा मंत्री का कहना था कि हम फैसला लेंगे। और अपने दर्शकों को बता दें कि रेप सर्वाइवर है जिसका इलाज इस वक्त ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। गंभीर चोटें आई हैं सिर पर, कान पर, रीढ़ की हड्डी पर, पैनक्रियाज भी डैमेज हुए हैं। 6 जो टीम है डॉक्टर्स की वो ट्रीटमेंट दे रही है। बेहतर स्वास्थ्य सेवा लगातार दी जा रही है, इस तरीके का यहां पर विश्वास दिलाया गया था चिकित्सा मंत्री खुद खेवसर की तरफ से। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि खेल मंत्री हैं वो भी हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे और अब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। सौरभ, अगर आपको आवाज हमारी मिल रही हो जरा आप बताइए, मुख्यमंत्री पहुंचे वहां पर? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पहुंचे और अब रवाना हो चुके हैं। बात कर लेते हैं शुभराज सिंह जी क्या कह रही है। ऐसा है कि एक बोर्ड की गठित किया गया था और जिसमें ये एडवाइस किया गया परिजनों को, मरीज के परिजनों को, कि अगर आप चाहें तो आपको दिल्ली उपचार के लिए रेफर किया जा सकता है। उसके लिए पूरी व्यवस्था तैयार थी, लेकिन परिजनों ने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि यहीं पे जयपुर में ही बेहतर इलाज मिल सके और उन्हीं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए फिर यहीं पे पूरी इलाज की व्यवस्था की जा रही है। और इसीलिए इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने यहाँ पधार कर और पूरा जायजा लिया कि चिकित्सा से जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वो श्रेष्ठ स्तर की हों और हमें पूरा विश्वास है कि इसको हम मैनेज कर सकेंगे। कितनी चोटें वगैरह, डॉक्टर्स की क्या ओपिनियन है अभी तक की, जो आज की स्थिति क्या है बताएंगे? फाइनल अपडेट डॉक्टर्स से ही पूछें, स्टेबल बता रहे हैं। आए डॉक्टर साहब, आज की स्थिति का अपडेट दे दें। किस प्रकार की कंडीशन है सर मरीज की, पीड़िता की किस प्रकार की हालत की बताया जा रहा था कि कई तरह जगह पर चोटें आई हैं उसकी? चोटें कई तरह की आई हैं और उसी तरह से जैसे यहाँ नेक में चोट है, स्टमक में चोट है, पेनक्रियाज में चोट है, थोरैक्स में चोट है। तो इस सब के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स को दिखा दिया गया है। जनरल सर्जन्स और हमारे ट्रॉमा एक्सपर्ट हैं एंड न्यूरो सर्जन डॉक्टर अशोक गांधी, ये सारे लोग मिलकर एक टीम डॉक्टर जो ट्रीट कर रही है और इसके लिए बोर्ड भी गठित कर दिया गया है एंड उनकी सबकी एक्सपर्ट राय के मुताबिक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। पैरामीटर्स की बात करें, वाइटल पैरामीटर्स तो स्टेबल हैं, लेकिन हमें ऐसे स्थिति में थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है क्योंकि चोट कई तरह की है और अभी स्थिति स्थिर है, इतना ही। सीएम साहब परिजनों से मिले तो क्या कहा, कुछ कहा परिजनों ने सीएम साहब को, क्या बात रखी है? बस उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि इनका अच्छी से अच्छी इलाज किया जाए और सीएम साहब ने उनको ढांढस बताया और यही कहा कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो हमें बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखिए बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो है वो सीएम साहब ने ढांढस बताया, ये बात तो डॉक्टर्स ने कही है, लेकिन ये बात साफ हो गई है कि अब पीड़िता को रेफर जो है वो नहीं किया जाएगा क्योंकि परिजनों ने यहीं पर ही जो है वो इलाज कराने की मंशा जो है वो जाहिर की है। और चूंकि बोर्ड ने जो है वो सलाह दी थी कि रेफर जो है वो किया जा सकता है, लेकिन परिजन जो है वो यहाँ के इलाज से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और अब
रेफर किए जाने की बात जब तक कही जा रही थी, अब वो रेफर जो है वो नहीं किया जाएगा। पीड़िता का एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में ही जो डॉक्टर्स का बोर्ड बनाया गया है, उनकी निगरानी में ही जो है वो इलाज जारी रहेगा। जी, यहाँ पर डॉक्टर्स को हम सौरभ सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि नेक में, स्टमक में, पेनक्रियाज में यहाँ पर नुकसान पहुंचा है, डैमेज हुआ है वो हिस्सा, और उनके जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो सर्जन्स हैं, उनके अंडर में ट्रीटमेंट चल रहा है। आपने ये भी बताया कि 6 डॉक्टर्स की टीम जो है वो ट्रीटमेंट दे रही है। क्या इसमें से कुछ घटाया बढ़ाया जा सकता है? क्या वहां एम्स से या कहीं और से भी अलग अलग डॉक्टर्स को यहाँ पर बुलाया जा सकता है? देखिए, बाहरी डॉक्टर की तो तब जरूरत पड़ेगी जब यहाँ के डॉक्टर्स ये कह दें कि हाँ उनके विशेषज्ञों की जरूरत है, तब जो है वो बाहर का डॉक्टर बुलाया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि तमाम तरह की स्पेशलिटी भी राजस्थान में मौजूद है, जयपुर में मौजूद है, इस लिहाज से जो चूंकि पेनक्रियाज की बात हो रही है, न्यूरो सर्जरी की बात हो रही है, सर्जरी की बात है, अलग अलग जगहों के लिए जो है वो डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हीं के कह सकते हैं मॉनिटरिंग में जो है वो इलाज लगातार जारी है। सबसे अच्छी बात यह है कि चूंकि जब पीड़िता यहाँ पर एडमिट हुई थी तब उसकी हालत जो है वो क्रिटिकल थी, और अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी हालत में सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है। और यही बात जो है वो परिजनों को संतोष पैदा कर रही है कि यहाँ पर इलाज जो है वो बेहतर जो है वो हो रहा है, और इसी कारण से परिजनों ने यहीं पर ही इलाज लेने की बात जो है वो कही है। चूंकि सौरभ यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आए, कितनी देर वो वहां पर रहे हैं, डॉक्टर से क्या बातचीत हुई है, परिजनों से कितनी देर मुलाकात हुई, जरा इस बारे में भी जानकारी दीजिए। कोई खास निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए करीब 10 से 15 मिनट मुख्यमंत्री जो है वो एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में मरीज और परिजनों से जो है वो मुलाकात की है। मरीज को तो चूंकि उस कंडीशन में इस लिहाज से उनसे बातचीत जो है वो नहीं हो पाई, लेकिन परिजनों को मुख्यमंत्री ने ढांढस जो है वो बंधाया है, कहा है कि राज्य सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और उनका पूरा इलाज जो है वो बेहतर तरीके से हो, उसको लेकर जो है वो तमाम डॉक्टर्स को निर्देश दिए हैं। तमाम जो डॉक्टर्स हैं, चूंकि जो मेडिकल बोर्ड है उनके जो एक्सपर्ट है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा एसएमएस अस्पताल के जितने भी वरिष्ठ चिकित्सक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, तो उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही जो है वो नहीं बरतें और अच्छे से अच्छा इलाज पीड़िता को कैसे मिल सकता है उस पर फोकस किया जाए, और उसी के तहत जो है वो अब इलाज जो है वो आगे भी एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में ही लगातार जारी रहेगा। और देखिए सौरभ, जब आपकी हमारे से शाम को बात हुई थी, जब यहाँ पे 2 मंत्री पहुंचे हुए थे हालचाल जानने के लिए, राजवर्धन सिंह राठौर और चिकित्सा मंत्री खेड़सर, उन दोनों ने ये कहा था कि हम ये जो अभी स्थिति है उसके बारे में हम अपडेट करेंगे, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देंगे और इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या कदम उठाया जाएगा। जाहिर तौर पर बातचीत हुई होगी दोनों मंत्रियों की मुख्यमंत्री से, और तभी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अचानक निरीक्षण किया है, अस्पताल में जाकर पीड़िता का हाल जाना है, वो भी रात को 10:15 बजे। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का यहाँ पर सुबह से ही आना जो है वो चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और पीड़िता का हालचाल जो है वो जानेंगे। लेकिन 2 बातें मुख्य हैं, चूंकि ट्रॉमा सेंटर में बड़ी संख्या में मरीज जो है वो पहुंचते हैं, तो संभवतः ये भी कारण हो सकता है कि इस लिहाज से यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, क्योंकि मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो यहाँ पर जो शेष मरीज है उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसलिए उन्होंने रात का समय जो है वो चुना ताकि भीड़भाड़ जो है वो कम हो जाए और वो आसानी से पीड़ित और उनके परिजनों से मुलाकात जो है वो कर सके। लेकिन लगातार वो इस पीड़िता की हालत को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे थे, डॉक्टर से, मंत्रियों से लगातार फीडबैक ले रहे थे। एयरलिफ्ट करने का जो विचार था वो भी इसी कारण से आया था कि मरीज को जो है वो जो पीड़िता है उसको बेहतर से बेहतर इलाज मिल पाए, उसे किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो न हो पाए, इसलिए ये विचार जो है वो किया गया था। इसी कारण से मेडिकल बोर्ड जो है वो बनाया गया था। यानी मुख्यमंत्री जो है वो जब से पीड़िता यहाँ पर भर्ती है तब से लगातार जो है वो फीडबैक लगातार ले रहे थे, लेकिन चूंकि जिस प्रकार की भीड़ होती है और एक वीवीआईपी के मूवमेंट से जो है वो
मरीजों की मुश्किलें जो है वो खासी बढ़ जाती है। इस कारण से संभवतः मुख्यमंत्री ने दिन भर जो है वो इंतजार किया और रात के समय मरीजों का भी ख्याल रखते हुए उन्होंने रात को ही विजिट किया है, पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और बड़ी बात है परिजन भी संतुष्ट है ट्रीटमेंट से। सौरभ हमारे साथ बने रहिए। देखिए मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया है, जो अपडेट दिया गया है रेप सर्वाइवर का डॉक्टर्स के जरिए, डॉक्टर्स को आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। बोर्ड की गठित किया गया था और जिसमें ये एडवाइस किया गया परिजनों को, मरीज के परिजनों को, कि अगर आप चाहें तो आपको दिल्ली उपचार के लिए रेफर किया जा सकता है। उसके लिए पूरी व्यवस्था तैयार थी, लेकिन परिजनों ने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि यहीं पे जयपुर में ही बेहतर इलाज मिल सके और उन्हीं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए फिर यहीं पे पूरी इलाज की व्यवस्था की जा रही है। और इसीलिए इसी क्रम में माननीय चोटें कई तरह की आई हैं और उसी तरह से जैसे यहाँ नेक में चोट है, स्टमक में चोट है, पेनक्रियाज में चोट है, थोरैक्स में चोट है, तो इस सब के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स को दिखा दिया गया है। जनरल सर्जन्स और हमारे ट्रॉमा एक्सपर्ट हैं एंड न्यूरोसर्जन डॉक्टर अशोक गांधी, ये सारे लोग मिलकर एक टीम डॉक्टर जो ट्रीट कर रही है और इसके लिए बोर्ड भी गठित कर दिया गया है एंड उनकी सबकी एक्सपर्ट राय के मुताबिक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। पैरामीटर्स की बात करें, वाइटल पैरामीटर तो स्टेबल है, लेकिन हमें ऐसे स्थिति में थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है क्योंकि चोट कई तरह की है और अभी स्थिति स्थिर है। और देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम है कि बेटी को बचाना है। और सौरभ देखिए ये खुद मंत्री जब पहुंचे थे राजवर्धन सिंह राठौर, उन्होंने कहा था हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि राजस्थान की बेटी को हर हालत में बचाना है। लिहाजा देखिए यहाँ पर एम्स रेफर करने पर विचार भी किया गया, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर पेरेंट्स ही संतुष्ट हैं तो उसके बाद अब यहाँ पर बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं आश्वस्त करने के लिए और ये क्लियर कट करने के लिए कि किसी तरह की कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। जी बिल्कुल, यही कारण है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और परिवार के तमाम जो सदस्य हैं उनसे जो है वो मुलाकात की, उनको ढांढस बताया कि उनका बेहतर से बेहतर इलाज जो है वो किया जा रहा है। तमाम लोग जो है वो पीड़िता की स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और सभी चाहते हैं कि वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो। हालांकि कई जगहों पर उसके चोट आई है, सिर में चोट है, रीढ़ की हड्डी में जो चोट है वो क्योंकि गोली लगी है वहाँ पर, तो वो पेनक्रियाज तक जो है वो डैमेज उसने किया है। तो इलाज जो है वो संभवतः अब लंबा चलेगा, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं और यहाँ पर एसएमएस में देश प्रदेश के तमाम मरीज जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्स में ही विशेषज्ञ हैं, जयपुर के ट्रॉमा सेंटर या एसएमएस में भी अच्छे डॉक्टर हैं। इस लिहाज से ये निर्णय जो है वो बना कि यहीं पर ही जो है वो बेहतर इलाज जो है वो किया जा सकता है। और इसी कारण यहाँ पर डॉक्टर्स कह रहे थे कि अभी जो स्थिति है पीड़िता की वो स्टेबल हम कह सकते हैं। कल से लेकर अगर हम देखें तो सुधार तो हुआ है, क्या हम इसका मतलब ये भी निकाले या ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ डेंजर अब स्थिति है? देखिए अभी इस लिहाज से नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये डॉक्टर्स ही जो है वो बता सकते हैं। चूंकि मैंने जिस प्रकार से बताया कि एक चोट जो है वो उसके सर में लगी है, क्योंकि जिस प्रकार के वार जो है वो किए गए थे आरोपी द्वारा, तो चोटें जो है वो गंभीर है। पेनक्रियाज चूंकि डैमेज हुआ है और पेनक्रियाज का डैमेज होना गंभीर स्थिति में जो है वो माना जाता है। कान के पास गंभीर चोट आई है, ठीक है, कई चीजें ऐसी हैं जो गंभीर है। यहाँ पर एक्सपर्ट की टीम भी लगी हुई है, तमाम सर्जन्स लगे हुए हैं और बेहतर सुविधा मिले इसको सुनिश्चित करने के लिए खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, पीड़िता का हाल जाना। सौरभ बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम बड़ी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए नजर बनाए रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। रिफाइनरी का 90% काम पूरा भी हो चुका है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि साल के अंत तक पचपदरा रिफाइनरी में क्रूड ऑयल के उत्पादन शुरू हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि रिफाइनरी के कार्य को दीपावली से पहले पूरा किया जाए। और मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि कल एमपी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सुबह 10 बजे जयपुर से सीएम रवाना होंगे
और 11 बजे एमपी के धनेला जिले के कराधाम में दर्शन करेंगे। कराधाम में स्थानीय कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और 1 बजे मुरैना में सामाजिक सम्मेलन में भी शामिल होंगे। अलग अलग कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री की भागीदारी रहेगी। 3 बजे भी मुरैना में कार्यकर्ता सम्मेलन है जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। आपने किस्से और कहानियों में बाघ और बकरी की लड़ाई नहीं सुनी होगी, लेकिन यहां मान्यताओं के मुताबिक एक बकरी ने बाघ को चुनौती दे डाली। जिस जगह ऐसा हुआ वहां एक किला बना जो 500 साल से अपनी वैभव की कहानी कह रहा है। उस किले को आज तक कोई जीत नहीं पाया। किलोमीटर में फैली है किले की दीवार, दरवाजे नक्काशीदार, खिड़कियां जालीदार। मेहरानगढ़ दुर्ग का दृश्य विहंगम, लहरा रहा पराक्रम और वैभव का परचम। किले की कहानी अनसुनी, अनजानी। हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन हकीकत इतनी भर नहीं। दीवारों के कान ही नहीं, जुबान भी होती है। सुन सकते हैं तो सुनिए कैसे 500 साल तक अविजित रहने वाली मेहरानगढ़ दुर्ग की ये दीवारें मारवाड़ के यश, कीर्ति, पराक्रम और वैभव का बखान कर रही हैं। रियासत काल के शाही अंदाज और राजपूती आन बान शान को प्रदर्शित करता मेहरानगढ़ किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है। राव जोधा के द्वारा बसाई गई नगरी सूर्य नगरी जोधपुर आधुनिक काल में ब्लू सिटी के नाम से जानी जाती है। सूर्य नगरी जोधपुर और इसकी आन बान शान का प्रतीक है यह मेहरानगढ़ फोर्ट। गिनते रह जाओ